नमस्कार मित्रों, मैं सोनिका चौधरी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद सोनिका चौधरी में। आरपीएससी ने जो नया सिलेबस जारी किया है उसमें जो लहरों के राजहंस मोहन राकेश का प्रसिद्ध नाटक है वो हमारे सेकंड ग्रेड हिंदी में अभी शामिल किया गया है। तो उसके टोटल 3 अंक है। 2 अंकों का अध्ययन हम कर चुके हैं। आज हम तीसरे अंक का अध्ययन करेंगे। अब ये जो मोहन राकेश का लहरों के राजहंस है, इसमें मूल कहानी क्या है कि जो भगवान बुद्ध है और उनका भाई और उसकी पत्नी नंद और सुंदरी की इसमें क्या है कथा है। अब नंद और सुंदरी क्या इसमें अब तीसरा अंक वही कक्ष अगली रात, यानी 3 रातों का इसमें वर्णन है। 20 का पहर कक्ष में सब कुछ क्या है व्यवस्थित है, फिर भी एक शून्यपन का आभास होता है। व्यक्ति वहां कोई नहीं है। सामने का द्वार बंद है। उद्यान की ओर सुंदरी और अलका बात करती हुई आती है। सुंदरी कौन है? नंद की पत्नी। और अलका क्या है? दासी। सुंदरी के बाल अब भी खुले हैं। वेश वही है जो दूसरे अंक के अंत में था। भाव में क्या है? कठोरता है। अब केस खुले क्यों है? क्योंकि इसने क्या कहा था, जो मैं प्रसाधन यानी जो मैं मेकअप है वो किससे करूंगी? नंद के हाथों से करूंगी। तो नंद क्या है, जब भगवान गौतम बुद्ध आए थे भिक्षा लेने के लिए तो नंद क्या था, दर्पण पकड़े हुए खड़ा था, तो वो चले गए थे। तो बाद में उनसे ये क्षमा याचना करने के लिए कहां जाते हैं? नदी तट पर जाते हैं। सुंदरी किसी ने भी नहीं देखा यह कब हुआ? अलका नहीं देवी, यह भी पता नहीं कि घटना दिन की है या रात की। अब कौन सी घटना? नहीं, इससे पहले मुझे इधर आने का समय ही नहीं मिला। अब सुंदरी न जाने क्यों आंखों से देखकर भी मुझे विश्वास नहीं आ रहा। मुझे तो यह असंभव ही लगता है। अब क्या कौन सी घटना होगी जो असंभव लगती है? कि जो तालाब था उसमें क्या थे? राजहंस थे। तालाब में क्या थे? राजहंस थे। तो वो क्या है, उड़कर अन्यत्र कहीं चले गए। तो अलका भी कह रही है मुझे विश्वास नहीं हो रहा, और सुंदरी क्या कह रही है? मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा। अलका पहली बार देखा तो मुझे भी विश्वास नहीं आया। सोचा कहीं किसी और दिशा में तो नहीं चली आई, परंतु आसपास देखकर निश्चय कर लिया कि कमल ताल के पास ही खड़ी हूं। यानी वो इतनी सुनसान और वीरान लग रहे थे कि मुझे ये लग रहा है कि मैं कमल ताल के पास ही हूं या और कहीं। तो ताल का सुनापन मन में भी घिर आया। पहले सोचा कि आपको सूचना न दूं, पर फिर मुझसे रहा नहीं गया। अब सुंदरी क्या कह रही है? सूचना न देने पर वे लौट तो नहीं आते, परंतु अलका मैं अब भी यही नहीं सोच पा रही हूं कि यह हुआ कैसे। राजहंस स्वयं उड़कर चले गए, इस पर विश्वास नहीं आता, परंतु मन यह भी नहीं मानता कि कोई उन्हें ताल से क्या है चुरा ले गया है। अब अलका क्या कह रही है? नहीं, ऐसा साहस किसी का नहीं हो सकता, उन्हें ताल से क्या है चुरा ले जाता। गंभीर दृष्टि से सामने देखती हुई साहस की बात आज नहीं कह सकती, परंतु नहीं सोच पा रही कि यदि सचमुच किसी ने ऐसा साहस किया है तो वह कौन हो सकता है। अलका कुछ अव्यवस्थित देखिए, जिस पर संदेह हो सकता है, यानी किस पर? श्यामांग पर। वह तो कल रात्रि क्या है सारी रात और सारा दिन 7 के कक्ष से बाहर ही नहीं आया। इस बीच अधिकांश क्या है स्वयं में उसके पास रही हूं। अलका किसके पास रही थी? श्यामांग के पास। सुंदरी क्या कह रही है? उस पर मुझे संदेह नहीं, उस पर यानी श्यामांग पर, इसलिए तय नहीं कर पा रही हूं यह कैसे हुआ। परंतु राजहंस आहत थे, यानी क्या था? पहले दिन क्या था? श्यामांग ने उन पर पत्थर फेंके थे कि मुझे कुछ छाया दिखाई दे रही है। तो उस समय क्या हुआ? वो पत्थर क्या हो राजहंस के पंखों पर लगे थे। तो इससे क्या हो गए? राजहंस आहत थे। कम से कम एक उनमें अवश्य आहत था। राजहंस कितने थे? 2 थे। क्या उनके पंखों में इतनी शक्ति रही होगी कि वे अपनी इच्छा से उड़कर कहीं चले जाते? फिर जिस ताल में इतने दिनों से थे, उसका अभ्यास, उसका आकर्षण क्या इतनी आसानी से छूट सकता था? यानी वो क्या कहे थे, इतने वर्षों तक इस ताल में रहे थे, तो अचानक कि उनका क्या ये जो आकर्षण है या अभ्यास वो छूट जाएगा कि वो अलग कहीं चले गए? अलका संभव है,
आहत होना भी उनके उड़कर चले जाने का कारण हो। अब अलका कह रही है वो आहत थे, हो सकता है इस कारण ही वो यहाँ से चले गए। होने को कुछ भी हो सकता है, संभव है यही कारण हो। सोचती सी कहाँ है, चबूतरे की ओर बढ़ जाती है। अलका, रात आधी बीत चुकी है, अब क्या कुछ देर विश्राम नहीं करेंगी? अब तक और किया ही क्या है विश्राम के सिवा? अलका, चुपचाप बैठे रहना क्या है विश्राम नहीं होता। आप दिन भर जिस मन स्थिति में रही उससे तो इतनी थकान हो गई होगी कि क्या है आपको नींद आ जाए। देख, मैं फिर से इस विषय में चर्चा नहीं सुनना चाहती। किस विषय में? कामोत्सव के विषय में। अलका, फिर से यह कैसे कह रही है? अब तक आपने एक बार भी तो इस विषय के में बात नहीं करने दी। अब सुंदरी क्या कहती है कि बात करने के लिए और भी विषय है, तू अपने विषय में बात कर सकती है, अपने और श्यामांग के विषय में। अलका, अच्छा, इतनी अनुमति दे कि सुगंधित जल से क्या है आपके पैरों को थोड़ा मल दूं? नहीं, इसकी आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता न सही, पर मेरे कहने से ही आप कह दिया न? नहीं, तू एक एक बात को लेकर इतना हट क्यों करती है? हट मैं कर रही हूं, कर सकती तो दिन भर आपको बिना प्रसाधन रहने देती। बिना प्रसाधन आपका रूप। अब सुंदरी कहती है कि बिना मेकअप के मेरा रूप, मेरा यही रूप क्या स्वाभाविक नहीं है? कुमार लौट आए, तो कुमार कौन? यानी नंद। तो आप क्या ऐसे रहती? इसलिए कह रही हूं कि संभव है कुमार को लौटने में अभी और समय लग जाए। अब सुंदरी आगे के दीपाधार की ओर जाती हुई एक तीखे स्वर में, तू समझती है मैं अब तक उनके लौटने की प्रतीक्षा कर रही हूं? प्रतीक्षा कर रही होती तो अपने माथे का क्या है बिंदु सूख न जाने देती। उसके माथे पर विशेषज्ञ ने टीका लगाया था, तो उसने कहा था कि आप जब तक आओगे मैं इसको क्या है गिल्ला रखूंगी, लेकिन ये क्या है सूख जाता है, क्योंकि उन्होंने सुबह से रात्रि होगी वो तब तक नहीं लौटे थे। मुझे खेद है कि यही कि जितना समय इसे गिल्ला रखना चाहिए था उससे कहीं अधिक समय मैंने इसे गिल्ला रखा। श्रृंगार कोष्ठक के पास जाकर वहां से एक कटोरी उठा लेती है। यह कटोरी जिसमें पानी भरा था, पानी इसमें अब भी है, परंतु कटोरी को उड़ेलकर खाली करती है। अब मुझे प्रतीक्षा नहीं, वे जब भी आए मुझे उनसे कुछ नहीं कहना, और आने में कोई बाधा है तो ना भी आए। अब अलका, बाधा की बात आप सोच भी सकती हैं। अब सुंदरी, सोचने की स्थितियां होती है अलका, जो बात इस क्षण नहीं सोची जा सकती वह क्या है अगले क्षण सोची जा सकती है। मैंने उन्हें भेजा था तो एक विश्वास के साथ भेजा था, चाहती तो रोक भी सकती थी, परंतु रोकना क्या है मैंने नहीं चाहा, क्योंकि वैसा करना क्या है दुर्बलता होती। अब इतना संतोष है कि दुर्बलता कहीं थी तो मुझ में नहीं थी, यानी मुझ में इतनी ये शक्ति थी कि मैं उनको बुद्ध के पास भेज दिया, मेरे अंदर क्या इतनी दुर्बलता नहीं थी। अलका सुगंधित जल की कटोरी लिए हुए उसके पास आती है। मेरी एक बात मानेंगी? यही न कि बात न करके चुपचाप लेट रहूं। अब अलका, उससे मन थोड़ा शांत हो जाएगा। मैं इस बीच किसी को नदी तट पर भेजती हूँ। नदी तट पर कौन गए थे? नंद गए थे, और किससे मिलने? भगवान गौतम बुद्ध से मिलने के लिए। सुंदरी, नहीं अलका, किसी को वहां भेजना नहीं है, उन्हें लौटकर आना है तो वह अपने घर में आएंगे, और नहीं आना है तो क्या है नहीं आएंगे। अब अलका, ऐसा नहीं हो सकता कि वे न आए, यह आप भी जानती है। अब तक न आने का एक कारण यह भी तो हो सकता है कि समय पर न आ पाने का संकोच ही उन्हें रोके हो, और उधर से ही क्या है आर्य मैत्रेय के साथ आखेट पर निकल गए। अब आर्य मैत्रेय कौन है? जो कामोत्सव में आने वाले एकमात्र अतिथि थे, और कोई नहीं आया था। अब सुंदरी, आखेट पर, यही तो एक दिन था उनके आखेट पर जाने का, यानी कि आज का ही दिन तो था जो क्या है वो आखेट पर जाए, यानी शिकार पर। अलका, ऐसा नहीं तो भाई से विदा लेने में उन्हें संकोच हो रहा होगा। आप जानती है कि भाई के प्रति कितना आदर और स्नेह उनके मन में है। जानती हूँ।
तो मेरी बात माने, कुछ देर विश्राम करे, मैं सुगंधित जल से माथा सहलाऊंगी, तो संभव है कि घड़ी दो घड़ी में नींद आ जाए। अब सुंदरी, समय पर क्या नींद अपने आप ही नहीं आ जाएगी? अलका, इस तरह खड़े खड़े नहीं, लेट रहने से आएगी, यानी लेटे रहने से। आप मेरी बात कभी नहीं टालती न, तो इस समय भी मेरी बात रखने के लिए थोड़ी देर लेट जाएं। अब सुंदरी, झूले की ओर बढ़ती हुई जैसे अपने से, हाँ, तेरी बात रखने के लिए या अपनी बात भूल जाने के लिए झूले पर बैठ जाती है। अलका, झूले क्या है कि तकिए ठीक करके सहारे से लेटा देती है। अलका, सब कुछ भूल जाने के लिए, बीता कल, आज और आने वाला कल, सब कुछ, यानी सब कुछ भूल के क्या है, एक बार आप सो जाओ। घुटनों के बल झूले के पास बैठकर सुगंधित जल से धीरे धीरे उसका माथा सहलाने लगती है। सुंदरी धीरे से अपना हाथ उसके हाथ पर रख देती है। अब सुंदरी, कई बार एक बात सोचती हूँ अलका, अब कोई बात मत करे, चुपचाप क्या है, आंखें मूंद ले। सुंदरी एक बार उसकी ओर देखकर आत्म समर्पण के क्या है, भाव से आंखें मूंद लेती है। सच, यदि आंखें मूंद लेने से क्या है, सारा कुछ भूल जाए, तो मैं आंखें मूंद लेती हूँ। कहा है ना, बात मत करे। माता सहलाना छोड़कर धीरे धीरे क्या है, झूले को हिलाने लगती है। कुछ देर बाद झुककर सुंदरी को देख लेती है और झूले को हिलता छोड़कर दबे पैरों सामने के द्वार के पास आ जाती है। अब देवेश्वर में किसको बुलाती है? निहा। निहा, निहा, निहा कौन है? निहारिका। उस ओर से आती है, लगता है जैसे अभी अभी नींद से जागी है। तू सो गई थी? निहारिका, नहीं, थोड़ी उग गई थी। निहारिका कौन है? अन्य ये दासी है। धीमे बात कर। श्वेतांग लौट कर आया। श्वेतांग को कहाँ भेजा था? नंद का पता करने के लिए। निहारिका आया होगा तो बाहर प्रतीक्षा कर रहा होगा। उससे कहा था न कि देवी के सामने आकर बात न करे। अब अलका, देख, आया हो तो उससे कह दे एक बार झूले की ओर देखकर कि यहीं चला आए। मेरा इस समय इन्हें अकेली छोड़कर बाहर जाना ठीक नहीं। इन्हें यानी सुंदरी को। निहारिका चली जाती है। अलका झूले के पास जाकर सुंदरी को देखती है और धीरे से उसे वस्त्र ओढ़ा देती है। सामने के द्वार से श्वेतांग आता है और अलका क्या है, हल्के पांव उसके पास चली जाती है और उसे धीमे स्वर में बात करने का संकेत करती है। अलका उनसे भेंट हुई, उनसे यानी नंद से। अब अलका और श्वेतांग का संवाद चल रहा है। नहीं, उन्हें देखा भी नहीं। अब श्वेतांग क्या कह रहा है? नहीं, वे वहां नहीं हैं, वहां से कब के जा चुके हैं। कुछ तो पता चला कि वहां से अकेले ही चले हैं या अकेले ही चले हैं। वहां से किस ओर गए हैं यह ठीक से पता नहीं चला। यह तो पता होगा कि वहां उन्हें इतना समय कैसे लग गया। अब श्वेतांग, जिस समय वहां पहुंचे, तथागत, यानी तथागत किसको कहा है? भगवान बुद्ध को, इतने सारे लोगों से घिरे थे कि इतनी ही देर में उनके पास नहीं आ पाए। इस बीच कितनी ही बार वहां से उठ आने को हुए, परंतु उठने का साहस नहीं कर सके। अलका, फिर अंत में पास आने का अवसर मिला तो उन्होंने क्या है, तथागत को प्रणाम किया, उनसे एक बार अपने यहाँ आतिथ्य स्वीकार करने के लिए कहा। अब अलका, यहाँ आतिथ्य स्वीकार करने के लिए कहा? आश्चर्य से। और तथागत ने स्वीकार कर लिया? नहीं, उन्होंने इसका उत्तर नहीं दिया। कुमार इतने अव्यवस्थित थे कि दूसरी बार उनसे कहे बिना ही चुपचाप वहां से लौटकर आने लगे। सुंदरी कुनमुनाकर क्या है, करवट लेती है। अलका और श्वेतांग पल भर में चुप हो जाते हैं। अलका, यह निश्चय करके कि सुंदरी की नींद नहीं खुली, आने लगे परंतु आ नहीं पाए, तो क्या तथागत ने उन्हें रोका? यानी तथागत यानी भगवान बुद्ध ने उनको रोका? श्वेतांग, कहकर नहीं रोका। कुछ क्षण स्थिर दृष्टि से वे कुमार की ओर देखते रहे, फिर उनसे अपने पीछे आने को कहकर कहाँ चले गए? विहार में चले गए। अलका, ओह,
कैसे अंतर्द्वंद के क्षण रहे होंगे कुमार के लिए यानी नंद के लिए। इसमें क्या है, जो नंद का अंतर्द्वंद है वो ही इसमें दिखाया गया है। बिहार में कितना समय रहे वे उनके साथ श्वेतांग, कितना ही समय। सुना है वहां उन्हें धर्म का उपदेश देकर तथागत ने भिक्षु आनंद से कहा कि वे कुमार को दीक्षित कर दे, यानी उनको क्या है, भिक्षुक बना दे। किसको कहा, आनंद को। अलका स्तब्ध होकर दीक्षित कर दे, हाँ उन्हें दीक्षित कर दिया गया और कुमार ने चुपचाप दीक्षित होना स्वीकार कर लिया। नहीं, पहले उन्होंने विरोध किया, परंतु जब आरोप लगाया कि क्या वे कामासक्त होने के कारण ऐसा कर रहे हैं, तो वे स्थिर दृष्टि से क्या है, तथागत यानी गौतम बुद्ध की ओर देखते हुए चुप खड़े रहे। जब तक उनके केस कटते रहे, तथागत उन्हें क्या है, भोग और अभोग, कामना और अकामना के संबंध में कितना कुछ बताते रहे। परंतु कुमार न जाने क्या सोच रहे थे कि उन्होंने जो न तो केस काटने का विरोध किया और न ही तथागत की बातों की ओर ध्यान दिया। अब क्या है, अब जबरदस्ती किसी को हम थोड़ी ना दीक्षा देंगे, जबकि उसका मन क्या है, अभी भी भटक रहा था। दीक्षा लेने के बाद भी वो क्या है, वापिस घर पे आया था। अलका तो इस तरह कुमार दीक्षित हो गए यानी भिक्षुक बन गए। परंतु दीक्षा के बाद तथागत ने अपना भिक्षा पात्र उनके हाथ में देना चाहा, तो कुमार ने वह पात्र अस्वीकार कर दिया। हाँ, और बिना तथागत को प्रणाम किए विहार से निकल आए। कहते हैं उस समय उनकी आंखों का भाव विचित्र सा हो रहा था। किसी को जबरदस्ती हम थोड़ी ना कह सकते हैं कि तू पूजा कर, पाठ कर या नमाज पढ़, वो तो क्या है, अपनी मर्जी से ही करेगा। वे स्थिर दृष्टि से सामने देखते चल रहे थे, जैसे उन्हें अपने से और अपने से ही नहीं हर एक से क्या है, गहरी वितृष्णा हो। अलका आशंकित स्वर में, उसके बाद में वो कहाँ गए, श्वेतांग। अब श्वेतांग उसके बाद का ही तो ठीक पता नहीं। कुछ लोगों का कहना है कि उसके बाद उन्हें घने जंगल की ओर जाते देखा गया, यानी जो दीक्षित होने के बाद कहाँ चले गए, घने जंगल में। अलका घने जंगल की ओर, परंतु अपने शस्त्रास्त्र क्या है, उनके पास नहीं थे। फिर कैसे वे जंगल में चले गए, श्वेतांग। इसलिए तो निश्चित कुछ नहीं कहा जा सकता। निहत्थे वे जंगली पशुओं के बीच क्यों गए होंगे, यह समझ नहीं आता। परंतु लौटकर यहाँ नहीं आए, इसलिए क्या है, संदेह भी होता है कि कहीं। अलका अमंगल की बात मत सोचो। जंगली पशुओं के बीच निहत्थे जाकर भी कुमार का अनिष्ट नहीं हो सकता। मैंने सोचा था कि आर्य मैत्रेय से बात करूंगा, जिससे क्या है, कुमार को खोजने का कुछ प्रयत्न किया जा सके। परंतु क्या, आर्य मैत्रेय भी क्या है, आज दीक्षित हो गई। अब अलका चौंक कर कि आर्य मैत्रेय भी, यानी नंद ने भी दीक्षा ले ली और आर्य मैत्रेय ने भी। हाँ, वे भी। अब यदि देवी से आदेश प्राप्त हो जाए तो मैं ही कुछ सैनिकों के साथ लेकर क्या है, उनको ढूंढने चला जाऊं। नहीं, इन्हें अभी इस संबंध में बताना ठीक नहीं। परंतु तुम यह नहीं सोचती कि इन्हें न बताना भी क्या है, अहितकर सिद्ध हो सकता है। अब अलका कि ठहरो, शायद तुम्हारा कहना ही ठीक है। घने जंगल में रात के समय कुछ भी तो असंभव नहीं। अच्छा, तुम कुछ देर ठहर, क्या है, बाहर ठहरो, मैं अभी उन्हें जगाकर इनसे बात करती हूँ। अब श्वेतांग गंभीर भाव से सिर हिलाकर बाईं ओर से चला जाता है। अलका झूले के पास आकर पल भर क्या है, सुंदरी को देखती है। नींद अभी ठीक से गहरी भी नहीं हुई, किसकी, सुंदरी की। मन नहीं होता इन्हें ऐसे नींद से जगा देने का। सच कितना कुछ गर्भ में लिए रहता है कोई दिन। मन जितने को संभाल सकता है उससे कितना कितना अधिक। अब कितना अकुलाएगी ये उस वास्तविकता को जानकर, साथ कितना चाहेगी कि उनकी अकुलाहट बाहर किसी पर भी प्रकट न हो, यानी मुझ पर भी नहीं।
झूले पर झुककर देवी, फिर सुंदरी की बाहें को हल्के से छूकर देवी। तभी क्या है, सामने के द्वार से नंद अंदर आता है। उसका वेश वही है जो क्या था, पहले था, परंतु क्या है, सिर मुंडा हुआ है और शरीर क्या है, शत विशत है। यानी सर उसका जो सिर का क्या है, मुंडन कर दिया गया था भिक्षुक बनाने के लिए, और लेकिन उसने क्या है, भिक्षु के वेश धारण नहीं किए। नंद, उसे जगाओ नहीं, सोई रहने दो। किसको? सुंदरी को। अलका चौंक कर उसकी ओर देखती है। अलका, आ आप। अभी ऊपर जो हमने पढ़ा उसमें से आप सभी के लिए क्वेश्चन है कि जो नंद है यानी कुमार नंद को किसने दीक्षित किया था? जब भगवान बुद्ध ने कहा था कि इनको क्या है, दीक्षित कर दो, तो किस भिक्षुक ने उनको दीक्षा दी थी? इसका नाम आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और पास में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नंद, हाँ मैं। तुम जाओ, उसे सोई रहने दो। अलका, परंतु जाओ, एक अभ्यागत मेरे साथ है, यानी एक भिक्षुक मेरे साथ आया है। अलका सिर झुकाए दाईं ओर चल देती है, पीछे देखकर। आ जाओ भिक्षु। अलका एक दृष्टि अंदर आते भिक्षुक पर डालकर बाहर चली जाती है। भिक्षुक आनंद अंदर आकर द्वार के पास रुक जाता है। अब कौन सा भिक्षुक आया है? आनंद। आनंदी कौन है? जिसने इनको दीक्षित किया था। बैठने के लिए आसन मंगवा दूं? नहीं, मुझे बैठना नहीं है। नंद, यह है मेरा घर, मेरी पत्नी का कक्ष, वह है मेरी पत्नी सुंदरी। अब भिक्षुक आनंद, देख रहा हूं, स्थान क्या है? सुंदर है, कक्ष बहुत ही सुंदर। अब नंद, बस इतना ही? स्थान के अतिरिक्त तुम्हें कुछ नहीं दिखता? कि यहाँ यह नहीं देख पा रहे कि संभवतः उसे देखने के लिए जो दृष्टि चाहिए, यह दृष्टि तुम्हारे पास नहीं है, कि तुम्हें सिर्फ कक्ष दिख रहा है, मेरा घर नहीं दिख रहा, मेरी पत्नी नहीं दिख रही, मेरा व्यवहार नहीं दिख रहा। अब भिक्षुक आनंद क्या कहता है? तुम्हें यह कहने में सुख मिल रहा है तो मैं तुम्हें उससे वंचित नहीं करना चाहूंगा। कि किस में सुख मिल रहा है? कि ये मेरा घर है, ये मेरी पत्नी है। तुम बहुत उद्विग्न हो। वन में व्याघ्र के साथ युद्ध में क्या थे? शत विशत होकर। अब जब ये जंगल में गया था तो किसके साथ युद्ध किया था? व्याघ्र के साथ युद्ध भी इसका हुआ था। और पहले दिन किसके साथ? आखेट में किसके पीछे दौड़ा था? मृग के पीछे। नंद, मैं जानता हूं कि सारा समय तुम छाया की तरह मेरे साथ थे, रहे हो, विहार से लेकर यहां तक। शायद तुम्हारे मन में आशा रही कि मैं और कहीं जाऊं, पर लौटकर अपने घर नहीं जाऊंगा। यानी क्या है, मैं अपने घर नहीं आऊंगा, क्या मैं वापस कहाँ है? बिहार में आ जाऊंगा। घर देखने की इच्छा से शायद तुमने इसलिए प्रकट की थी कि सोचते थे कि तुम्हें लेकर यहाँ आने में मुझे संकोच होगा, परंतु देख रहे हो मेरे मन में कोई संकोच नहीं है। विहार से सीधा यहाँ नहीं आया। क्यों नहीं आया? यह मेरी अपनी इच्छा थी। वन में जाकर व्याघ्र से युद्ध किया, यह भी क्या है? आकस्मिक घटना नहीं, मेरा एक और अपनी इच्छा थी। अब भिक्षु आनंद, निसंदेह है तुम्हारी अपनी इच्छा थी, परंतु ऐसी इच्छा तुम्हारी हो सकती है, इसका अनुमान तथागत को था। वे देख रहे थे कि तुम्हारा मन क्या है? अशांत है, इसलिए तुम कुछ भी कर सकते हो, कहीं भी जा सकते हो। मैं तब से छाया की तरह तुम्हारे साथ हूं, क्योंकि तथागत का आदेश था। क्या आदेश था तथागत का? यानी गौतम बुद्ध का क्या आदेश था? कि तुम्हें जो आनंद नंद के साथ रहो। नंद, तथागत के आदेश के विषय में मैं और नहीं सुनना चाहता भिक्षु। उनके आदेश से तुमने मेरे केस काट दिए। भाई के सम्मान के कारण मैंने बलपूर्वक विरोध नहीं किया। आशा थी कि वे मेरी आंखों में देखकर जान जाएंगे कि उस अनचाही दीक्षा के विषय में मैं क्या सोच रहा हूं। यानी मैंने दीक्षा लेनी, मैं स्वयं नहीं गया था दीक्षा लेने, उन्होंने मन अनचाही दीक्षा दी है, परंतु उन्होंने जाकर भी नहीं, जानकर भी नहीं जानना चाहा, तो मैं उनका दिया भिक्षा पात्र हाथ में न लेकर अपना उत्तर दे आया था कि मैं क्या है? भिक्षुक नहीं बनूंगा। अब भिक्षुक आनंद, उत्तर दे नहीं आए, अब तक दे रहे हो। यानी दे के नहीं आए हो, बल्कि क्या है? अब तक दे रहे हो।
भिक्षा पात्र हाथ में न लेना तुम्हारे उत्तर का क्या था? एक अंश था। दूसरा अंश था तुम्हारा यहाँ न जाकर जंगल में चले जाना और व्याघ्र से क्या है? युद्ध करना। और तीसरा अंश क्या है कि तुम अब घर में आयो। नंद, तुम जब तक चाहो अंश गिनते रहो भिक्षु, यानी भिक्षु आनंद, परंतु तथागत यह अवश्य जानते हैं मैं उन्हें अपना पूरा उत्तर दे आया था, यानी कि मैं भिक्षु नहीं बनूंगा। भिक्षु आनंद, वे इससे अधिक जानते हैं नंद, जानते हैं कि तुम्हारा कोई भी उत्तर तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक नंद, जब तक भिक्षु आनंद मन की व्याकुलता शांत नहीं हो जाती। यानी जो तुम्हारे मन में व्याकुलता है, तुम्हारा द्वंद जब तक शांत नहीं हो जाता, तुम्हें कोई उत्तर नहीं मिल सकता नंद। और वह शांत होगी तुम्हारी दीक्षा स्वीकार करने से। कि तुम सोचते हो कि मेरी जो क्या है शांत कैसे होगी? तुम्हारी तो मैं दीक्षा लेऊंगा तब। भिक्षु आनंद, नहीं, दीक्षा स्वीकार करने लेने से भी वह शांत न होगी नंद। व्यंग के साथ, तो कैसे शांत होगी वह? अब भिक्षु आनंद, तुम मुझसे नहीं अपने से पूछ रहे हो। कि तुम मुझसे नहीं किससे पूछ रहे हो? अपने स्वयं से पूछ रहे हो। नहीं भिक्षु, बातों का खेल हमारे बीच और नहीं खेला जाएगा। स्वर्ग और नरक, वैराग्य और विवेक, शील और संयम, आर्य सत्य और समर्थ जानता हूं। वाणी के छल से तुम मुझे किसी और ले जाना चाहते हो, परंतु वह दिशा मेरी नहीं है, कदापि नहीं है। यानी तुम क्या है अपनी बातों में के बहलावे में लेकर मुझे क्या है स्वर्ग और नरक यानी वैराग्य की तरफ लेना जाना चाहते हो, लेकिन वो क्या है मेरी दिशा नहीं है। निसंदेह नहीं है, तुम अपनी दिशा खोज रहे हो। यह व्याकुलता ही क्या है? वास्तविक आरंभ है। यानी तुम अपनी दिशा खोज रहे हो, इसके लिए जो तुम व्याकुल हो वही क्या है? वास्तविक उसका आरंभ है। बात रहने दो भिक्षु, घर देखना चाहते थे सो तुमने देख लिया। उस और मेरा कक्ष है, इस और उद्यान है। मैं घर देखना चाहता था नंद, घर, कक्ष या उद्यान नहीं। तुम्हारे पास कक्ष उद्यान सब कुछ है, लेकिन क्या है? घर नहीं है। घर जिसमें तुम्हारी आत्मा को क्या है? विश्राम मिल सकते। अगर तुम्हारी आत्मा को अगर विश्राम मिलना होता तो तुम क्या है दीक्षा लेने के बाद जंगल न जाके कहाँ आते? घर पे आते। लेकिन यहाँ भी तुम्हें विश्राम नहीं है। मुझे विलंब हो रहा है, मैं अब यहाँ से चलना चाहूंगा। पल भर स्थिर दृष्टि से नंद की ओर देखता रहकर वापस सामने के द्वार की ओर चल देता है। द्वार के पास रुककर चलते हुए कामना यही है कि कभी न कभी तुम्हें वह आश्रय मिल सके जो तुम्हारा क्या होगा? वास्तविक घर होगा। यानी क्या है? तुम दीक्षा लेके कहाँ आ जाओगे? बिहार में आ जाओगे। नंद, ठहरो भिक्षु, जाने से पहले तुमसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। मुझसे पूछना चाहते हो, परंतु जो व्यक्ति तुम्हारे किसी भी प्रश्न का उत्तर दे सकता है वह मैं नहीं। उत्तर किसी भी प्रश्न का तुम्हें केवल एक ही व्यक्ति से मिल सकता है, और उस व्यक्ति का नाम क्या है? नंद। अब भिक्षु कहता है मैं तुम्हें कोई उत्तर नहीं दे सकता, क्योंकि तुम्हारा जो अंतर्मन का जो दमन है वो तुम खुद ही स्वयं ही दूर कर सकते हो। नंद, जाओ भिक्षु, फिर से वही खेल खेलने के लिए तुम्हें नहीं रोकना चाहूंगा। अब वहां से क्या हटके कहाँ चला जाता है? उसकी ओर से मुंह फेर कर आके के दीपाधार के पास आ जाता है। भिक्षु आनंद, मुझे रोकने का क्या है? तो प्रश्न ही नहीं है नंद। जिसे तुमने रोक रखा है व्यक्ति कोई दूसरा, यानी मुझे तो तुम रोक ही नहीं सकते, लेकिन जिसे तुमने रोक रखा है वो तो और ही कोई अन्य व्यक्ति है। नंद ने मुड़कर उस ओर देखने तक वह बाहर चला जाता है। नंद जैसे अपनी बात उसे सुनाने के लिए द्वार तक बढ़ जाता है। अब नंद, बातों को उलझाते क्यों हो भिक्षु? कौन है वह व्यक्ति? कि वह व्यक्ति कौन है? भिक्षु आनंद की ओर से कोई उत्तर नहीं मिलता। नंद द्वार से निकलकर क्या है ग्वाक्स के पास चला आता है। कौन है वह? दूसरा व्यक्ति जिसे मैंने रोक रखा है। फिर भी कोई उत्तर नहीं मिलता तो हताश सा क्या है कक्ष में लौट आता है। अच्छा है तुम नहीं रुके। कौन? आनंद। आनंद कौन? भिक्षु। तुमने रुकते तो जानता हूं
क्या तुम उत्तर देते? कहते, तुम उस व्यक्ति को नहीं जानते नंद, मुझे आश्चर्य है, परंतु तुम्हारी मुस्कुराती हुई आंखें कहती तुम्हें आश्चर्य नहीं है। आश्चर्य की बात केवल क्या है? उपहास है, व्यंग है। अब मदिरा कोष के पास जाकर मदिरा पात्र उठाता है, फिर रख देता है। नहीं, अभी मदिरा नहीं लूंगा। भिक्षु, तुम्हारी मुस्कुराती हुई भौहें जिससे यह न कह सके कि समृद्धि से इतना डर क्यों लगता है नंद? अपनी समृद्धि को क्या है, मदिरा की विस्मृति में डुबो देना क्यों चाहते हो? कहते हैं ना कि जब व्यक्ति नशे में होता है तो जो जो बुरी यादें होती हैं उनको वो भुलाना चाहता है। तो नंद क्या कहता है कि तुम सोचते हो कि मैं अपनी स्मृति यानी अपनी जो याददाश्त है उससे मैं डरता हूं और जो वो क्या उनको भुलाना चाहता हूं। मदिरा कोष्ठ के पास से हटता हुआ, यद्यपि इसका उत्तर मैं तुम्हें दे सकता था, कह सकता था कि स्मृति से बचने के लिए तुमने जो स्वांग रचा है वह मैंने नहीं रचा, इसलिए झूले के पास रुककर पल भर सुंदरी की ओर देखता रहता है। अच्छा है, लौटकर आते ही तुम्हारे क्या है प्रश्नों का सामना नहीं हुआ कि अच्छा है कि सुंदरी सो रही है। मैंने कहा था कि शीघ्र ही लौट आऊंगा, परंतु आ नहीं सका। इसे लेकर तुम्हारी आंखों में जो व्यंग उभरता उसका उत्तर शायद मैं न दे पाता। क्या कहता तुमसे कि तथागत के पास से उठ आने के बाद कल से मरे मृग को देखने की क्या कामना क्यों इतनी प्रबल हो आई थी? यानी जो मृग था, वो जो मरा हुआ मृग पड़ा था जंगल में, उसको देखने की इतनी कामना थी कि वहां से तथागत से बाद में कहां चला गया? जंगल में चला गया। कि किसी भी तरह अपने को वहां जाने से नहीं रोक सका। क्या बताता तुम्हें कि मृग के स्थान पर एक नोच खाई गंठरी को देखकर मुझे कैसा लगा? यानी जो जंगली जानवर थे वो उस मृग को खा गए और वहां क्या बना था, बचा था ऐसे नोच खाई हुई ठटरी, वैसे गंठरी सी पड़ी थी। और फिर क्यों गुरगुराए सामने से आते व्याघ्र से मैं सहसा उलझ पड़ा, यानी सामने से जो व्याघ्र आ रहा था मैं उससे उलझ पड़ा। क्यों मैंने जानबूझकर आत्म विनाश को निमंत्रित किया और फिर स्वयं ही क्या है आत्म रक्षा के लिए उस तरह क्या है लड़ गया। आत्म रक्षा और आत्म विनाश, इन दो प्रवृत्तियों के बीच एक साथ जिया कैसे और क्यों? यानी आत्म विनाश और आत्म रक्षा। आत्म विनाश कैसे? व्याघ्र से स्वयं ही जाके उस पर झपटा मार देना, और आत्म रक्षा उससे अपने को बचाना। वह क्या सुख की खोज थी जिसने उस तरह जीने के लिए विवश किया था, आगे के दीपाधार की ओर जाता हुआ। या यह केवल मन का विद्रोह था, बिना विश्वास क्या है विश्वास के अपने ऊपर लादे जाने के लिए, या इसलिए कि उस समय मैं इतना क्या है सत्वहीन क्यों हो गया कि भिक्षु आनंद के क्या है कर्तनी उठाने पर चिल्ला नहीं उठ सका। कर्तनी यानी जो कैंची उठाई तब मैं चिल्ला नहीं सका कि मेरे बाल मत काटो। नहीं, यह विश्वास मेरा नहीं, मैं तुम्हारा या किसी का विश्वास ओढ़कर नहीं जा सकता, नहीं जीना चाहता। अपनी छटपटाहट में कक्ष के एक सिरे से क्या है दूसरे सिरे तक टहलता है। कौन टहलता है? नंद। इतना समझ में आता है कि जिए जाने से जीवन धीरे धीरे चुक जाता है, यानी अगर हम जीवन को जिएंगे तो क्या है धीरे धीरे हमारी आयु घटती जाएगी, कि हर उन्मेष का परिणाम एक क्या है निमेष है, और काल के विस्तार में उन्मेष और निमेष दोनों अस्थायी है, कि सुख दुख नहीं, काई पर फिसलते पांव का क्या है स्पंदन मात्र है, मात्र रेत में डूबती बूंद की क्या है अकुलाहट है, परंतु वह स्पंदन वह अकुलाहट ही क्या जीवन का पूरा अर्थ, जी लेने का कुल पुरस्कार नहीं है। आकाश में लटकते नीले काले बिंदु कोरे सिद्धांतों के वे अधिक स्थायी अधिक सत्य कैसे हैं? अब टूटे दर्पण के सामने रुककर क्षण भर अपना प्रतिबिंब उसमें देखना चाहता है। कौन? नंद। उन्होंने केस काट दिए तो क्या व्यक्ति रूप में मैं अधिक सत्य हो गया? जीभ काट देते,
हाथ पैर काट देते तो क्या और अधिक सत्य हो जाता? कौन कह सकता है कि भ्रांति वस्तुतः किसे है, उन्हें या मुझे? यानी भ्रांति किसको थी, उनको या मुझको? अब दर्पण के पास से हटकर उन्होंने कहा, मैं नहीं हूं, तुम नहीं हो, वह नहीं है। सब किसी क्या है, उंगली से आकाश में बनाए गए चित्र है जो बनने के साथ साथ क्या है, मिटते जाते हैं, कि उनका होना न होने से भिन्न नहीं है। परंतु मैं पूछता हूं, जब होने न होने में कोई अंतर ही नहीं है तो मेरे केस क्यों काट दिए? झूले और पीछे के क्या है, दीपाधार के बीच आकर और काट ही दिए तो उससे अंतर क्या पड़ता है? कुछ ही दिनों में फिर नहीं उग जाएंगे, यानी बाल ही काटते हैं, बाल तो फिर आ जाएंगे, लेकिन जो मेरा मन है उसको तो नहीं परिवर्तित कर पाए। अंतर पड़ता, कब अंतर पड़ता? यदि मेरा हृदय बदल देते, मेरी आंखें बदल देते। यानी मेरा हृदय किससे की तरफ है? मेरी पत्नी सुंदरी, और मेरी आंखें कहाँ है? सुंदरी की ओर। झूले पर झुककर मेरे हृदय में तुम्हारे लिए अब भी वही अनुराग है। किसके लिए? सुंदरी के लिए। आंखों में तुम्हारे रूप की अब भी वही छाया है। तुम्हारा विशेषक क्या है? सूख गया, इसका मुझे खेद है, इसे मैं अभी गीला किए देता हूं। विशेषक यानी जो उसके माथे पर क्या था, तिलक था, वो क्या था? सूख गया था। झूले के पास से सुगंधित जल की कटोरी उठाकर सुंदरी का क्या है, विशेषक गीला करने लगता है। उंगली माथे से छूते ही क्या है, सुंदरी अध खुली नींद में मुना उठती है। नहीं, नंद अचकचाकर थोड़ा पीछे हट जाते हैं। सुंदरी क्या है, हड़बड़ाहट कर उठ जाती है। सुंदरी उधर भ्रांत स्वर में, कौन है यहाँ? दाईं ओर अलका और बाईं ओर से श्वेतांग घबराए से आते हैं। नंद सिर झुकाए पीछे के दीपाधार के पास चला जाता है। श्वेतांग देवी, अब अलका और देवी से क्या है, श्वेतांग दोनों आ जाते हैं। क्या बात है देवी, क्या हुआ? ऐसे क्यों हो रही हो? हाथ अपने कंधे पर रखने लगती है, परंतु सुंदरी उसका हाथ बीच में ही रोक देती है। सुंदरी, ठहर, यहाँ कक्ष में कौन है इस समय? कौन? आप है, मैं हूं श्वेतांग। फिर नंद की ओर देखकर क्या है, चुप हो जाती है। और कोई नहीं? कोई बाहर का व्यक्ति? नंद की ओर से आंखें हटाकर, बाहर का व्यक्ति इस कक्ष में आ भी सकता है? तो फिर मुझे क्यों लगा जैसे अभी अभी एक हाथ क्या है, मेरे माथे से छुआ हो, और एक आकृति आंख खुलते खुलते मेरे सामने से पीछे से हट गई। कि सच कितनी विचित्र थी वह आकृति, कितनी असंगत, कितनी अस्वाभाविक। क्योंकि सिर एक कैसा था, एक भिक्षुक का, और शेष शरीर एक आहत योद्धा का। अगर भिक्षुक बन गए तो कैसी वेशभूषा धारण करनी थी? भिक्षुक के जैसी। सोने से पहले मन स्वस्थ नहीं था, शायद इसलिए ऐसा क्या है, भ्रम हुआ हो। अलका, मन तो आपका कल से ही क्या था, स्वस्थ नहीं था, परंतु नंद की ओर देखकर, कल जिस समय से, अब सुंदरी देख, कल की बात तुझे मुझसे नहीं करनी, न आज और न आज के बाद ही कभी। जो व्यक्ति कल जाने के बाद लौट कर नहीं आया उसकी बात भी नहीं, यानी नंद की बात भी नहीं करनी है। अब श्वेतांग की दृष्टि नंद की ओर चली जाती है और अपने उद्वेग को दबाने की चेष्टा में वह थोड़ा एक और हट जाता है। परंतु देवी सुंदरी, वह बीता कल मन से जितना दूर रहे उतना ही अच्छा है। मैं अपने को फिर से उसकी छाया में लौटने देना नहीं चाहती। अलका, परंतु मैं कहना चाहती थी कि नंद की ओर देखकर शब्द गले में अटक जाते। सुंदरी कुछ असमंजस में पल भर उसकी ओर देखती रहती है। सुंदरी, क्या बात है, तेरे होठ इस तरह क्यों कांप रहे हैं? आंखें इस तरह पथराई सी क्यों लग रही है कि तूने ऐसा क्या देख लिया? पल भर प्रतीक्षा करने के बाद तू कुछ कहना चाहती थी ने, बता क्या कहना चाहती थी? अलका के मुंह से बात नहीं निकलती तो उसकी आंखें एक अस्वाभाविक परिस्थिति के प्रति सचेत होने लगती है। मुझे हुआ क्या है, तू इस तरह गुमसुम क्यों हो रही है? अलका
से हटकर उसकी आंखें श्वेतांग की ओर चली जाती है। और तुम श्वेतांग, तुम भी वहां जड़ से क्यों खड़े हो? सहसा अधीर होकर, क्या हुआ तुम दोनों को? तुम लोग मुंह से एक शब्द भी नहीं बोल सकते क्या? बारी बारी से उन दोनों की ओर देखती है। पल भर स्वयं भी क्या है, स्तब्ध सी हो रहती है। फिर जैसे स्थिति उस पर स्पष्ट होने लगती है, उसकी आंखों का भाव अंतर्मुख होने लगता है। इसका अर्थ कहीं यह तो नहीं कि कक्ष में इस समय सचमुच कोई और भी है, कि उस समय आंख खुलने पर मैंने जो देखा था। कहते कहते आंखें क्या है, पीछे नंद की ओर घूम जाती है। वह मेरे मन का भ्रम नहीं था। यानी मैंने किसको देखा था? जो व्यक्ति देखा था वो कौन था? स्वयं नंद था। स्थिर दृष्टि से उसकी ओर देखता हुआ यथार्थ था। सुंदरी सहसा आहत होकर, यथार्थ? ओहो! आंखें मूंद जाती है और चबूतरे का सहारा लिए वह वहीं बैठ जाती है। अलका पास आकर धीरे से उसकी बाहें पर हाथ रखती है। देवी, प्रयत्न से आंखें खोलकर धीमे अंतर्मुख परंतु आदेशात्मक स्वर से, तू जा यहां से, तू भी जाओ, तुम भी जाओ श्वेतांग। यानी दोनों को क्या कहती है? तुम यहां से चले जाओ। श्वेतांग अंतर्मुख भाग से सिर हिलाकर जाने लगता। अलका जैसे परिस्थिति को संभालने की चेष्टा में, सुनो श्वेतांग, कुमार थके हुए हैं, इसलिए शायद अपने कक्ष में जाकर स्नान और विश्राम करना चाहेंगे। तुम चलकर क्या है, स्नान सामग्री ठीक करो, मैं अभी जाकर वस्त्रों का नया जोड़ा निकाल देती हूँ। श्वेतांग दाईं ओर चला जाता है। अलका फिर सुंदरी के पास आती है, उसके कंधे पर हाथ रखकर, और आप भी कुछ देर क्या है, अभ्यंतर कक्ष में नहीं चलेगी? मैं प्रसाधन सामग्री लेकर वहां आ जाती हूँ। और सुंदरी, मैंने तुमसे कहा था ना यहां से जाने के लिए, मैं जा रही हूं। जाते हुए केवल इतना कहना चाहती थी। अब सुंदरी अधीर हो जाती है, उतावली। केवल कितना कहना चाहती थी कि बिना कहीं नहीं जा सकती क्या? अब अलका, मैं जानती हूं आपको कैसा लग रहा है, परंतु अब जबकि कुमार लौट आए, कुमार क्या है? लौट आए, सुंदरी लौट आए हैं चबूतरे से उठती हुई। नहीं, लौटकर वे नहीं आए, जो आया है वह व्यक्ति कोई दूसरा ही है। नंद दूसरा बढ़कर उसकी ओर आता है। तो तुम भी कह रही हो कि मैं कोई क्या है, दूसरा व्यक्ति हूं, केवल इसलिए कि किसी ने मेरे हट से मेरे केस काट दिए, यानी मेरे बाल काट दिए, तो क्या मैं दूसरा व्यक्ति हो गया? मुझे पहले से थोड़ा अपरूप कर दिया, क्या इतने से ही व्यक्ति एक से दूसरा हो जाता है? अलका इस बीच श्रृंगार कोष्ठक के पास जाकर टूटा दर्पण हटाने लगती है। सुंदरी, तो अब भी यहाँ क्या कर रही है? अलका, अलका टूटा दर्पण हटा रही हूं, पहले इस ओर ध्यान नहीं गया इसलिए। सुंदरी, इसे रहने दे और तू जा। अलका फिर भी पल भर दुविधा में रहती है। कहा है ना जा, मैं इस समय अपने कक्ष में क्या है, बिल्कुल अकेली रहना चाहती हूं। अलका उस स्वर से प्रभावित दर्पण छोड़कर अनिश्चित भाव से दाईं ओर चली जाती है। नंद पल भर अंतर्मुख भाव से उसकी ओर देखता रहकर, मुझसे भी अकेली यही अर्थ है ना तुम्हारा? सुंदरी स्वर को यथासंभव संयत करने का प्रयत्न करती हुई, आपसे अकेले क्या मैं इस समय भी नहीं हूं? कि अकेली तो मैं इस समय भी हूं। नंद इस समय भी तुम मुझसे अकेली हो? तुम्हें सचमुच लग रहा है कि तुम मुझसे अकेली हो? सुंदरी सीधे उसकी आंखों में देखती हुई, आपको नहीं लगता? मुझे क्या लग रहा है? क्या तुम कैसे कह सकती हो? नहीं कह सकती ना। व्यक्ति अकेला और किस तरह से होता है। धीरे से मत्स्याकार आसन की ओर बढ़ जाती है। नंद तो तुम कहना चाहती हो कि? सुंदरी नहीं कहना, मैं कुछ नहीं चाहती। आसन पर बैठ जाती है। नंद अपने स्थान पर खड़ा पल भर उसकी ओर देखता रहता है, फिर बढ़कर उसके पास आ जाता है। अब नंद, परंतु मैं कहना चाहता हूं
यहाँ से जाने से अब तक के क्या है बीच जो कुछ हुआ है वह सब तुम्हें बताना चाहता हूँ। इस बीच क्या क्या अनुभव किया मैंने, किन किन मनस्थितियों में जिया हूँ, मैं उस सब का अनुमान तुम मेरे बाहर के रूप को देखकर नहीं लगा सकती। अब सुंदरी क्या कह रही है कि बाहर और अंदर में अंतर है, देख रही हूं नंद, फिर भी बहुत कुछ है जो तुम नहीं देख रही। मेरे घाव को देखकर इतना अनुमान तो तुम्हें हो गया कि तथागत के पास से क्या है मैं सीधा यहां नहीं आया। इस बीच वन में जाकर मैंने क्या है व्याघ्र से युद्ध किया। क्यों? क्योंकि उसके मन में अंतर्द्वंद चल रहा था। परंतु उसके बाद भी मैं सीधा यहां नहीं आया। चाहता था कि कुछ समय बिल्कुल अकेला रहूं, इतना कि किसी का आभास तक न हो, मेरे पास न हो। परंतु वह इच्छा भी पूरी नहीं। क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति निरंतर छाया की तरह मेरे साथ था। कौन? भिक्षुक आनंद। किसने कहा था? तथागत ने। तथागत कौन? भगवान गौतम बुद्ध ने कहा था कि तुम इसके साथ रहो। इस छाया से मैं बच भी जाता, परंतु उसके अतिरिक्त और कितनी ही छायाएं मेरे साथ थी। जो छाया सबसे निकट थी वह थी तुम। देखो, मुझे तुमसे बहुत कुछ कहना है जो मैं आज तक नहीं कह पाया। लौटकर इसलिए आया था, अन्यथा न आते। मैं जानती हूं, नहीं जानती, केवल विश्वास करना चाहती हो कि जानती हो। अपनी जिस वास्तविकता को तुमने बांटने की बात मैं आज सोच कर आया था उसके संबंध में तुम बिल्कुल नहीं जानती। यानी मैं कुछ आज तुझ में क्या है बताने के लिए आया था, उसके बारे में तुम बिल्कुल नहीं जानती। कैसी वास्तविकता होगी वह जिसके संबंध में मैं बिल्कुल नहीं जानती? अब नंद मदिरा कोष्ठक की ओर जाता हुआ, तुम्हारा यह भाव मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तुम्हें ऐसी कोई बात नहीं करनी चाहिए जिससे मैं सदा के लिए अपने को तुमसे क्या है अलग कर लूं, यानी मैं भिक्षुक वेश में ही आ जाऊं। मदिरा पात्र हाथ में लेकर, देखो इस समय मेरा क्या है शब्दों पर वश नहीं है। कहना कुछ चाहता हूं, बात मुंह से कुछ निकल पड़ती है। कहते ना जो गुस्से में होता है तो व्यक्ति क्या है सत्य बोलता है। अब सुंदरी आसन से उड़ती हुई, शब्दों में अंतर नहीं पड़ता आर्य, यानी अर्थ क्या है आपका मेरे लिए अस्पष्ट नहीं है। अब नंद चषक में मदिरा डालता हुआ, तुम न जाने किस अर्थ की बात कर रही हो। जान सकता हूं वह कौन सा अर्थ है तुम्हारे लिए स्पष्ट नहीं है। सुंदरी वह जिसे छिपाने के लिए क्या है चषक में मदिरा डाल रही हो उसकी ओर आती हुई, परंतु इस प्रयत्न से वह अर्थ छिप नहीं जाएगा। अब नंद चषक हाथ में लिए अत्यधिक गंभीर भाव से, देखो तुम्हें यदि यही लग रहा है कि मैं किसी अर्थ को छिपाने का प्रयत्न कर रहा हूं तो मुझे इतना ही कहना है। यानी तुम्हें मुझे लग रहा है कि अगर मैं मदिरा का पान कर लूंगा तो मैं कुछ छुपा लूंगा, तो हो सकता है कि तो मुझे कुछ नहीं कहना, कह दीजिए ना, बात पूरी नहीं कर पा रही। नंद जैसे हारकर हाथ का भरा हुआ चषक वहीं उड़ेल देता है, यानी मदिरा शराब खाली कर देता है। ठीक कहती हो तुम, मुझे स्वीकार कर ही लेना चाहिए। सुंदरी आगे सुनने की प्रतीक्षा में एकटक उसकी ओर देखती है। किसकी ओर? नंद की ओर, कि अब सचमुच मैं अपना वास्तविक अर्थ तुमसे छिपाकर नहीं रख सकता, और अब जबकि तुम वह अर्थ जान ही गई हो तो। सुंदरी जान अब नहीं गई हूं, सदा से जानती रही हूं। अब नंद आगे सुनने की प्रतीक्षा में उसकी ओर देखता रहता है। जानती रही हूं, जितने साधारण और लोग हैं उतने ही साधारण आप भी हैं। जितने आसानी से वे सब प्रभावित हो सकते हैं उतनी ही आसानी से आप भी प्रभावित हो सकते हैं। किससे? गौतम बुद्ध से। अंतर केवल इतना है कि लोग कभी एक बार प्रभावित होते हैं, लेकिन क्या है आप बार बार प्रभावित हो सकते हैं। जिस किसी से प्रभावित हो सकते हैं, आशंका मेरे मन में तब भी थी जब मैंने आपको यहां से भेजा था, परंतु तब कहीं यह विश्वास भी था कि क्या है आप लौटकर आएंगे। अपनी उत्तेजना से निढाल पर भर रुकी रहती है।
कि पहले के प्रभाव से आप इतनी जल्दी मुक्त हो पाए, यानी मेरे प्रभाव से आप इतनी जल्दी यानी विरक्ति भाव में आ गए। नंद उसके शब्दों से आहत पल भर स्तब्ध खड़ा रहता है, फिर मुड़कर उसकी ओर देखता है, सुंदरी की ओर। नंद बस इतना ही जाना है तुमने, और मैंने समझा था कि तुम वास्तविक अर्थ ही जान गई हो। सुंदरी जैसे झटका खाकर उसकी ओर बढ़ती है। अब सुंदरी बहुत गहरा है, वह वास्तविक अर्थ नहीं, उतना गहरा नहीं है। मैंने जितना जाना है उससे अधिक नहीं है उसमें जानने को। नंद अपने को संयत रख पाने में असमर्थ उसकी ओर बढ़ता है। नंद उसके ऊपर घिर आकर कि हे थोड़ा उसमें थोड़ा 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 अधिक, और आज तुम जानने की ही बात कर रही हो तो अच्छा है उतना ही जान लो। मैं इस समय यहाँ क्यों हूँ, कल यहाँ क्यों था, वर्षों से यहाँ क्यों रहा हूँ, किसी प्रभाव के कारण नहीं बल्कि अपनी एक आंतरिक आवश्यकता के कारण। क्या है, मैं तुम्हारे पास था, और कल और आज के बीच जो बाहर रहा हूं वह भी किसी प्रभाव के कारण नहीं बल्कि मेरी एक आंतरिक आवश्यकता के कारण, यानी मैं काम वासना के कारण यहाँ था, और बाद में क्या है, मैं विरक्ति भाव से वहां चला गया था। उत्तेजना में अपने हाथों को उलझाए उसके पास से हट जाता है। कौन? नंद मैं कब से जानता हूं कि मैं पूरा यहाँ जीने के लिए नहीं हूं, यह भी नहीं कि पूरा यहाँ से कटकर जीने के लिए भी हूं। कहाँ, कितना, किस बिंदु पर जीने के लिए हूं, इतना उत्तर में आज तक अपने को नहीं दे पाता। फिर उसके पास आकर मैं जानता हूं कि तुम्हें यह सब सुनना सहनीय नहीं है। इसलिए सहनीय नहीं है कि तुम समझती हो तुम्हें वह केंद्र हो जिसके व्रत में मैं एक नक्षत्र की तरह घूमता हूं, परंतु मैं अपने को एक ऐसे टूटे हुए नक्षत्र की तरह पाता हूं जिसका कहीं व्रत नहीं है, यानी उसका कहीं व्रत नहीं है, जिसका कोई धुरा नहीं है, यानी जिसकी कोई धुरी नहीं है। सुंदरी से हटकर उसकी आंखें अब स्थिर भाव से सामने देखने लगती है कि मैं चौराहे पर खड़ा एक नंगा व्यक्ति हूं। कौन? नंद जिसे सभी दिशाएं लील लेना चाहती है और अपने को ढकने के लिए उसके पास आवरण नहीं है। जिस किसी दिशा की ओर पैर बढ़ाता हूं लगता है कि वह दिशा स्वयं अपने ध्रुव पर क्या है, डगमगा रही है, और मैं पीछे हट जाता हूं। स्वर और आंखों में क्या है, व्याकुलता तथा अथाशा उत्तरोत्तर गहरी होती जाती है। उसके पास था तो मन यहाँ के लिए व्याकुल था, उसके पास यानी तथागत के पास। अब तुम्हारे पास हूं तो मन कहीं और के लिए व्याकुल है। अब ये इस नाटक की वो जो मूल इसमें क्या है, नंद के जो मन का अंतर्द्वंद है वो इसमें दिखाया गया है। क्योंकि यहाँ हो या वहां सब जगह मैं अपने को एक सा अधूरा अनुभव करता हूं, क्योंकि तुम हो या वे, कोई भी मेरी इस वास्तविकता को स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि इस रूप में हो या उस रूप में, अब किसी भी रूप में मैं अपने को झुठलाकर नहीं जी सकता, क्योंकि मैं यह भी हूं और वह भी, इनमें से कोई एक नहीं, जैसा कि तुम सब अलग अलग से विश्वास करना चाहते हो कि मैं हूं। हाँफता सा चुप कर जाता है। पल भर दोनों एक दूसरे से बात करने की प्रतीक्षा करते हैं कि सुंदरी धीरे से मुड़कर उसकी ओर देखती है। सुंदरी और बस और कुछ नहीं आपके पास कहने को। नंद हताश दृष्टि से उसे देखता हुआ सिर हिला देता है। नंद नहीं, और कुछ नहीं है, सचमुच और कुछ नहीं है मेरे पास कहने को, और मैंने सोचा था कि वह थोड़ा अधिक अर्थ जो मुझे बताना चाहते थे वह उससे क्या है, थोड़ा और अधिक होगा, परंतु जितना यह है उतना सचमुच बहुत बहुत थोड़ा है। अब नंद अंदर के आवेग से रुंधकर कहा, क्या कितना थोड़ा है, यह कितनी अच्छी तरह तोल सकती हो तुम सुंदरी, और कुछ न सही आपकी बात का अर्थ अवश्य तोल सकती हूँ।
वह अर्थ केवल इतना सा ही है कि नंद, और भी रूंद कर, हाँ हाँ, अर्थ केवल इतना सा ही है, मैं स्वयं कुछ नहीं हूं, मेरा अंतर्द्वंद कुछ नहीं है, मैं केवल सुंदरी। आप विश्वास न करना चाहें तो भी वास्तविकता यही है कि अब नंद असहजता की स्थिति तक पहुंचकर मुझे विश्वास है कि जब तक यहाँ हूं तब तक इसका केवल उतना सा ही अर्थ रहेगा, क्योंकि यहाँ रहते मैं केवल उतना सा ही हूं जितना सा तुम्हारी दृष्टि में मुझे देखना चाहती है। और उतने से क्या है, आकार का व्यक्ति यदि जीवन में कोई बिंदु खोजना चाहे तो कितनी दूर जा सकता है। उंगली पर अंगूठा रखे हुए केवल इतना 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 की इतनी दूरी जा सकता है। अब सुंदरी, अपने पर अधिकार खोकर अन्यथा इतनी सी भी और नहीं जा सकता। नंद, असहजता के चरम पर आकर तुम उसकी बाहें हाथ में कस लेता है। सुंदरी झटके से उसका हाथ अपनी बाहें से अलग कर देती है। सुंदरी, तुमने कितने कितने बिंदु खोजे हैं आज तक, तुमने जाओ एक और बिंदु खोजो, कितने कितने शब्दों में ढापा है उन बिंदुओं को, जाओ कुछ और शब्द ढूंढो, परंतु अंत में कहाँ रह जाते हैं तुम्हारे वे सब बिंदु, कहाँ चले जाते हैं तुम्हारे वे सब शब्द, फिर भी क्यों वहीं के वहीं बने रहते हो तुम, वहीं अपने टूटते भाव को संभालने का जो भरसक प्रयत्न करती है, वहीं। अब नंद कुछ पल स्तब्धता क्या है, खड़े उसे देखता रहता है, फिर आहत भाव से सामने की द्वार से चला जाता है। सुंदरी उसके जाने तक किसी तरह अपने को संभाले रखती है, परंतु उसके जाते ही क्या है, सिसकती हुई हथेलियां अपने पर औंधी हो जाती है, यानी रोने लग जाती है। पहले सुंदरी को क्या था, अपने रूप का घमंड था। उसने क्या कहा था कि रानी की जो स्त्री का जो आकर्षण है वो क्या है, पुरुष को पुरुष बनाता है, और उसका जो विकर्षण है वो क्या है, उसको गौतम बुद्ध बनाता है। तो अब जो नंद भी क्या है, भिक्षुक बनकर आ गए। अभी जो ऊपर पढ़ा है उसमें से आप सभी के लिए एक क्वेश्चन है कि यह कथन किसका है, कौन सा कथन, कि ये जो कि मैं चौराहे पर खड़ा नंगा व्यक्ति हूं जिसे सभी दिशाएं ले लेना चाहती है, गौतम बुद्ध का, श्यामांग का, श्वेतांग का, या स्वयं नंद का। इस वीडियो में इतना ही। ये नाटक कब कंप्लीट हो गया है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और पास में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करिए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।